दोस्तों स्वागत है आपका इंडिया.com पे। आप सभी को पता है कि भारत पाक के जो टेंशन्स चल रही हैं उसी बीच पर पाकिस्तान के जो डीजीएमओ हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और भारत के डीजीएमओ ने अभी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्हें बहुत बड़ी बातें बताई हैं। अरुण जी हमारे साथ हैं। सर पहले मैं बस ब्रीफ दे देता हूं कि लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई जो कि हैं वो डीजीएमओ हैं, उसके अलावा हमारे एयर मार्शल हैं ए.के. भारती और वाइस एडमिरल हैं ए.एन. प्रमोद, जिन्होंने सबूत दिए हैं और बताया है कि पाकिस्तान में भारत की सेना ने क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है। सर आप प्लीज़ बताइएगा। अभिषेक, आपने ध्यान दिया होगा कि एक रामायण की चौपाई कही गई उसमें जी विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भयभीन होए न प्रीत। ये बात एक तरह से सिंबॉलिक है, इसलिए यहाँ पर अप्रोप्रिएट है क्योंकि जब पाकिस्तान जो है को इतने दिनों से समझाया जा रहा था कि साहब अपने इस जो टेरर वाली एक्टिविटीज़ से इससे बाज आइए, लेकिन उन्होंने फिर से बहुत दिनों बाद जो है एक ऐसा कृत्य पहलगाम में किया। उसके बाद में भारत को ज़रूरी हो गया था, बोले राम सकोप तब भयभीन हो न प्रीत, जो उन्होंने लाइन कही कि भय पैदा करना बहुत ज़रूरी हो गया था। इसीलिए उन्होंने जो 7 मई को जो स्ट्राइक हुई, हम लोगों ने बहुत जो प्रिसीजन स्ट्राइक की, उसमें उनके जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसके बारे में आज फिर से उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के किसी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे नहीं हमला किया, हमारा जो है आतंक के खिलाफ लड़ाई है, टेरर वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, तो उसके तहत हमने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया था। जी उसके बाद पाकिस्तान ने जो है उसके बाद जो है दूसरी बात जो गलती की, उसको भी उन्होंने कहा कि साहब उसके बाद जो ड्रोन्स का जो उन लोगों ने 400 पहले दिन 300 से 400 ड्रोन्स फायर किए जो हमारी टेरिटरी में वेस्टर्न, नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे, उसको फिर हम लोगों ने, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि किस तरह से डिस्ट्रॉय किया गया, और उन्होंने पर्टिकुलरली रेफरेंस दिया चाइनीज़ सिस्टम्स का भी। उसमें चाइनीज़ PL-15 को भी टारगेट बनाने की बात कही है, और उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि किस तरह से हम लोगों ने निपटा। तो उसमें जो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसमें उन्होंने कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम में जो है बहुत सारी चीज़ें, लो लेवल फायरिंग है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, लॉन्ग और शॉर्ट रेंज मिसाइल शामिल हैं। तो कई तरह से उन्होंने एक तरह से एक्सप्लेन किया, और उसके सबूत की बात है तो उन्होंने जो एयरबेस डिस्ट्रॉय हुए हैं, जो सिग्निफिकेंट एयर बेसेस जो पाकिस्तान के डिस्ट्रॉय हुए हैं, उसको भी रेफर किया, उसको फोटो के साथ में उन्होंने सबूत दिया। और फिर से उन्होंने रिटरेट किया कि हमारा आम आदमी, पाकिस्तान के किसी आम आदमी से हम लोगों का झगड़ा नहीं है, हम लोगों ने आतंकवादियों के खिलाफ ये युद्ध छेड़ा है और इसीलिए उन्हीं आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया है। जी बहुत बिल्कुल सटीक तरीके से आपने बताया अरुण जी। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको एयर मार्शल ए.के. भारती लीड कर रहे थे। उनका अंदाज हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि काफ़ी ज़्यादा एक उनका जो ऑरा है वो ये सीधा जवाब देते हैं और सीधा बताते हैं कि आखिर हमारा मकसद क्या था। आज भी उन्होंने क्लियरली बोला कि हम लोगों को टारगेट्स थे कि हमें टेरर कैंप्स को उड़ाना था, लेकिन जब पाकिस्तान माना नहीं, बाज नहीं आया, तो हमें वापसी जवाब देना पड़ा। पहले हमने डिफेंड किया, लेकिन फिर जब हमने वापसी जवाब दिया तो उनके एयर बेसिस को हमने तबाह किया। और पाकिस्तान के कुछ एयर बेसिस जैसे कि नूर खान, सरगोड़ा एयर बेस और कुछ और एयर बेसिस जी, ऐसे इस एयर बेसिस को तबाह किया जिसके ऊपर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अपने आप को मानता था कि हमारी एयरफोर्स को कभी कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन भारतीय आर्मी, भारतीय सेना ने, एयरफोर्स ने और नेवी ने, खास तौर पर मैं नेवी की भी बात करूंगा, मार्शल ए.एन. प्रमोद ने बोला, 4 बातें बोली इन्होंने, लेकिन बिल्कुल टू द पॉइंट बातें बोली। उन्होंने बोला कि आप अभी इंडियन नेवी को सिर्फ एक कॉल ज़रूरत थी, जो अगर कोई कॉल आता तो इंडियन नेवी का पाकिस्तान को भी अंदाज़ा है कि वो क्या कर सकते हैं। हम रेडी हैं, आगे भी अगर कुछ होता है तो हम रेडी हैं। जितने भी भारतीय लोग इंडियन नेवी को जानते हैं, वो पहचानते हैं, उन्हें पता है कि इंडियन नेवी पाकिस्तान की नेवी से 10 कदम आगे है। जी हाँ, नेवी की बात कही तो उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, लेकिन हमारे पास 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। तो वो एक हमारी जो एज है नेवल, उसमें वो स्ट्रेंथ में बहुत जबरदस्त है। सर हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। जी हाँ, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जी हाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, और हमारे पास इतने ज़्यादा फ्रिगेट्स हैं, कॉर्वेट्स हैं कि मुझे लगता नहीं पाकिस्तान कहीं भी टेक सकता है। हमारा कोई कंपैरिजन फिलहाल नेवल उसमें नहीं है उनके साथ में। और दूसरी बात आपने ध्यान दिया होगा कि उन्होंने कहा कि जो एयर डिफेंस सिस्टम को
जो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनके जितने भी हमले थे, जितने भी अटेम्प्ट्स थे, उसको उन्होंने जो है डिस्ट्रॉय किया है। और जो अभी जैसा मैं बता रहा था कि एयर डिफेंस सिस्टम का मल्टी लेयर है, जिसमें शॉर्ट रेंज वाले हैं, लॉन्ग रेंज वाले हैं, और उसी तरह से ड्रोन को डिस्ट्रॉय करना है तो किस तरह का सिस्टम है। और अगर मिसाइल्स आती हैं, उन्होंने रेफरेंस दिया कि जो चाइनीज मिसाइल्स और रॉकेट्स फायर किए गए, जिसको हम लोगों ने डिस्ट्रॉय किया है। और स्पेसिफिकली सबसे बड़ी बात उन्होंने आखिर में जो बात कही कि हम लोग लगातार तैयार हैं, इसके बाद भी कोई अटेम्प्ट होता है तो हम लोग तैयार हैं। और दूसरी बात आपने जो है खबरों में भी पढ़ा कि जो हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल हैं, ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जितने एयरबेस डिस्ट्रॉय हुए हैं उसमें ब्रह्मोस मिसाइल्स का जो कि जिनको पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है या यूं कहें जो उनका रडार सिस्टम है वो सब डिटेक्ट नहीं कर पाया। ये हमारा एक ज़बरदस्त एज था जिसकी वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तानी सेना जो है अवाक रह गई और अपने घुटनों पे आ गई। अंततः उन्हें जो है जिन लोगों को कॉल करना था उधर कॉल किया, और उसके बाद जो प्रोटोकॉल फॉलो करना था साहब इंस्ट्रक्ट किया गया हमारी तरफ से कि आप डीजीएमओ लेवल पे ही बात करें जी। जो प्रोटोकॉल का सिस्टम है। तो उन्हें मजबूरी में डीजीएमओ को कॉल करना पड़ा, एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री, सब लोग जान रहे हैं उसके बाद। सर मुझे यहाँ से तो समझ आ रहा है, पाकिस्तान को भी दिख गया, दुनिया को भी दिख गया कि चाइना का माल और भारत का मेड इन इंडिया प्रोडक्ट PL-15 और ब्रह्मोस, अगर दोनों को सामने खड़ा किया जाए तो PL-15 को शायद अभी हमने देखा कि टुकड़े भी दिखाए गए PL-15 के, लेकिन ब्रह्मोस ने जो सटीक वार किया है, पाकिस्तान को घुटनों पे आना पड़ा और पाकिस्तान को फोन मिलाना पड़ा, चाहे जहीं कहाँ भी मिलाना पड़ा हो। लेकिन ब्रह्मोस के बारे में अगर हम बात करें तो हम आगे भी और बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे भारत के मिसाइल सिस्टम पे, वो आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन भारत के उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोला जा रहा है, कल इनॉग्रेट हो गया है। और ये भी सीधा एक अंदेश है सर, सीधा हिंट दी गई है वर्ल्ड को। एक्चुअली उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि झांसी और उधर का जो रीजन है, उधर एक जो है डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया है। वहाँ पर जो डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स होंगी वहाँ पर काम करेंगी, उनका अपना प्रोडक्शन के लिए अलग सा पूरा का पूरा हब बनाया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी भूमिका है। देखते हैं उसके लिए। और कल जो डिमॉन्स्ट्रेशन था, जिस तरह से चीफ मिनिस्टर योगी जो है ब्रह्मोस की मिसाइल के साथ फोटो खिंचवाते हैं, तो उसमें एक हिडन संकेत भी है कि हम साहब ब्रह्मोस के साथ में तैयार हैं, हम इसको एक्सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हैं। कुछ इस तरह की भी बात आई है। सर आगे की बात भी करें, सुपरसोनिक मिसाइल के बाद हाइपरसोनिक के लिए भी भारत ने तैयारी कर ली है। स्क्रैमजेट और रैमजेट की बात करें तो करीबन 8 से 10 मार्क की स्पीड पे जो जाने वाला है, और ब्रह्मोस को तो आप डिटेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन जब हाइपरसोनिक मिसाइल आएगा, और भारत ही वो एक इकलौता ऐसा देश है जिसने 7000 सेकंड्स करीबन 16 मिनट तक हाइपरसोनिक रेंज को बना के रखा है। मतलब दुनिया का पहला देश है सर जो ये स्क्रैमजेट मिसाइल सिस्टम लेके आने वाला है, जो कि हाइपरसोनिक रहेगा। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, बहुत स्पेसिफिक बात बताई है जो कि दर्शकों को जाननी चाहिए, उनमें कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि साहब हमारी जो कैपेबिलिटी है, हमारी प्रिपेयर्डनेस है, उसका फिलहाल पैरेलल नहीं है। हम लोग जो वर्ल्ड के सुपर पावर्स हैं उनके एट पार भी हम लोग दिखते हैं। सर सीधी सी बात, बस एक बात यही बोलना चाहूँगा कि समय बदल चुका है। पाकिस्तान अगर अभी भी ये सोचता है कि भारत अभी इंपोर्टर है डिफेंस का, और दूसरों से अगर कॉल आएगी तो हम वॉर करना छोड़ देंगे या फिर कोई भी कदम नहीं लेंगे किसी भी डिप्लोमेटिक एक्शन की वजह से, तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर आपको हथियार चाहिए तो मोदी जी ने बोला कि गोली मारोगे तो गोला मारेंगे, जो जेडी वैंस से उन्होंने रिपोर्टेडली कहा है। अगर गोला मारेंगे और ब्रह्मोस के रूप में अगर वो गोला मारेंगे तो एयरबेस के साथ और भी बहुत कुछ तबाह है। आपको पता है अंदर ही अंदर क्या क्या तबाह हो चुका है। आपको ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है, जो कल इनफैक्ट डीजीएमओ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह भी दिया है कि जो उनकी जो एयर पावर है ऑलमोस्ट 20% डिस्ट्रॉय हो चुकी है, क्योंकि 11 एयरवेज का खत्म होना छोटी बात नहीं, उन्हें इट विल टेक ईयर्स मुझे लगता है उस तरह से अपने रिग को रीइक्विप करने। और पाकिस्तान एक ही चीज पे उछलता था, वो है एयर पावर, और एयर पावर को ही जब भारत ने न्यूट्रलाइज तबाह करने की कोशिश कर दी है, तो आप समझिए बाकी जो मिलिट्री के फैक्शंस हैं जो आतंकवादियों के साथ जनाजे में जाकर उनको सपोर्ट करते हैं, आप डर के रहिए, आपका डरना जरूरी है। और ये जो डर है सर आज दिखा दिया है डीजीएमओ ने, आज बता दिया है सबूत के साथ कि आपको डर के रहना पड़ेगा साउथ एशिया में। और भारत, लेकिन एक बात कंक्लूडिंग रिमार्क उन्होंने यही कहा है कि हमारा पाकिस्तान या पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के लोगों से लड़ाई नहीं, आर्मी से भी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई जो है वहाँ के आतंकवाद और आतंकवादियों से, आतंकवादियों को पालने वाले आकाओं से भी है सर। और आतंकवादियों को पालने वाले आका कौन है? वो पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की आवाम को भी
बिल्कुल साफ तरीके से पता है। चलिए मिसाइल सिस्टम के बारे में सर एक वीडियो मैंने बनाई है, तो मैं ज़रूर India.com पे के जितने भी दर्शक हैं वो ज़रूर जाइए, वो वीडियो देखिए। और ये लाइव हम यहीं पे एंड करते हैं। आप बने रहिए India.com के साथ, बाकी की जितनी भी अपडेट्स आएंगी वो हम आपको तुरंत पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।